हाय फ्रेंड, मैं सुनील कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SY2 एजुकेशन में। तो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं मूल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोगों को अगर मुझसे 11th और 12th का केमिस्ट्री पढ़ना है तो हमारे यूट्यूब चैनल SY2 एजुकेशन को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मूल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 2। मोलेक्यूल कंपाउंड। मोलेक्यूल किसको बोलेंगे, कंपाउंड किसको बोलेंगे? एनी एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड। ठीक है, कोई भी एटम के बीच अगर केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम लोग मोलेक्यूल बोलते हैं। ठीक है, और कंपाउंड जो होता है डिफरेंट एटम के बीच अगर केमिकल बॉन्ड बनता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, एनी एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड। इसमें है डिफरेंट एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड। कोई भी एटम के बीच केमिकल बॉन्ड बन रही है उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। जैसे CO2 NO2 CH4 O2 CaCl2 H2, ये सब हो गया। इसमें होता है हमेशा ही डिफरेंट एटम के बीच केमिकल बॉन्ड बनना चाहिए। जैसे O2 CH4 NH3 CaCl2, इसमें H2O2 N2 ये सब नहीं होगा। ठीक है, कंपाउंड बोल रहा है, कंपाउंड में हमेशा ही डिफरेंट एटम के बीच होना चाहिए केमिकल बॉन्ड। ठीक है, मॉलिक्यूल में ऐसा कोई बात नहीं है, किसी भी एटम के बीच अगर केमिकल बॉन्ड है सबको मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो संसार के सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन संसार के सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ऑल compounds are molecule but all molecules are not compound। ठीक है, सारे कंपाउंड जो होते हैं मॉलिक्यूल हो सकते हैं, होते हैं, और सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं हो सकते हैं। मॉलिक्यूल में तो कुछ याद करने वाला है ही नहीं, इसमें एक ही बात है, कोई भी एटम हो उसके बीच अगर केमिकल बॉन्ड बन रहा है सब मॉलिक्यूल हो जाएगा। और कंपाउंड में डिफरेंट एटम होना चाहिए, डिफरेंट एटम के बीच अगर केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो उसको हम लोग कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, जैसे ये हाइड्रोजन है, ऐसे लिखा हुआ है, H2 है और ये लिखा हुआ है। ठीक है, H3 हो गया, ये जो हो गया अकेला जो हाइड्रोजन लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम एलिमेंट बोलते हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट हो गया। ठीक है, ये सबको ऐसे जो लिखा हुआ है एटम हो गया। बेसिक चीज है, सब आनी चाहिए। कितने लोगों को पता नहीं होता है एटम और एलिमेंट में क्या अंतर होता है। तो एटम जो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, एटम मतलब
ग्रुप में रहता है, और एलिमेंट जो अकेला एग्जिस्ट करता है, अकेला जो अगर कोई एलिमेंट लिखा, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन हो गया, सब अकेला लिखा हुआ है। ऑक्सीजन जो है, जैसे यहाँ ऑक्सीजन ले लिए, ठीक है, यहाँ O2 ले लेंगे, ठीक है, यहाँ मतलब क्या करें, नाइट्रोजन लिखेंगे, यहाँ N2 लिखेंगे, ठीक है। ये सब N2 जो लिखा हुआ है, तो ये नाइट्रोजन एटम है, ये नाइट्रोजन एलिमेंट है, एलिमेंट, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। होमो एटॉमिक मोलिक्यूल, होमो एटॉमिक मोलिक्यूल कौन कौन सा है, कौन होता है? होमो एटॉमिक मोलिक्यूल, होमो का मतलब होता है सेम, एटॉमिक मतलब एटम, सेम एटम से मिलकर के बना हुआ मोलिक्यूल है, उसमें हम बोलते हैं क्या, होमो एटॉमिक। जैसे N2O2 H2, ठीक है। तो हम लोग जैसे ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, ऑक्सीजन तो है। तो चलिए हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही पिछले क्लास में हम लोग बता दिए हुए थे इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। चलिए तो एक एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है। इसमें हमको पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑक्सीजन को ऐसे, ये 8 क्या हो गया, इसका एटॉमिक नंबर, ऊपर भी लिखा हुआ 16 होता है मास नंबर। तो 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को भी ऐसे ही लिख सकते हैं, 16 प्रोटॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन कितना, 16 - 8 + 16 - 8, ये भी हो जाएगा 16 न्यूट्रॉन, ठीक है। चलिए इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन पे नेट चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज O2 पे, नेट चार्ज कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोटॉन, 16 - 16 = 0, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, होमो एटॉमिक है, ठीक है। अब लोग समझ गए, चलिए हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल किसको बोलेंगे, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट एटम, डिफरेंट एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हेट्रो एटॉमिक कौन कौन सा है, जैसे NH3 CO2 NO2 ऐसा हो गया। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं NH3 का, ठीक है। इसमें भी हमको अगर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने के लिए बोल रहा है, कैसे निकालेंगे, तो इसको भी इसी तरीके से ऐसे लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। चलिए तो इसमें हो गया 7, 14 होता है, ये 1 1 1 1 1,
तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7, 1 प्लस 1 प्लस 1, 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन भी इतना ही हो जाएगा, 10। न्यूट्रॉन में 7। न्यूट्रॉन क्या होता है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 0 प्लस 0 प्लस 0। इसमें न्यूट्रॉन जो होगा 7 ही होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका, ठीक है। हेटेरोटॉमिक का P2O5, ठीक है। P2O5 है, इसमें भी हम लोगों को पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बाद ऑक्सीजन, 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 1 2 3 4 5। इसका होता है एटॉमिक नंबर 15, मास नंबर होता है 31, 15 31, 8 16, 8 16, 8 16, 8 16, ठीक है, 8 16। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 30 और 40, 8 8 16 16 24 32 और 40 और 30 70 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। प्रोटॉन भी 70 होगा, ठीक है, प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 40। और इसमें जो होगा न्यूट्रॉन निकालने के क्या करते हैं, मास नंबर हो गया 31 माइनस 16, ठीक है, फिर 31 माइनस 16, सॉरी 15, तो कितना हो गया? 16 प्लस 60, ठीक है। और पूरा 5 ऑक्सीजन है तो 40, तो ये कितना हो जाएगा? 72 न्यूट्रॉन इसमें हो जाएगा, ठीक है। अगर P2O5 क्या पूछेगा या क्या है, तो हेटेरोटॉमिक है, एटॉमिक मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं, बेसिक ही हम लोग कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो चलिए मोल क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। मोल, मोल क्या होता है वो हम लोग आज जान रहे हैं, ठीक है। मोल एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, यह हीट से लिया गया हुआ है, ठीक है, एक ढेर से। और कोई मोल बोल रहा है ना, उसका मतलब ये हमको समझना चाहिए जो कोई एक ढेर का बात कर रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग सॉरी, हम लोग मार्केट जाते हैं, केला खरीदने जाते हैं, तो केला वाले भैया से हम लोग क्या पूछते हैं, भैया कैसे दर्जन एक केला है, ठीक है। एक यूनिट बना लिया गया है, 1 दर्जन इक्वल टू होता है 12 बनाना होगा, ठीक है। जैसे 1 दर्जन बनाना बोलते हैं हम लोग, 1 दर्जन बनाना इक्वल टू कितने बनाना होते हैं? 12 बनाना, ठीक है। अगर वही 1 बनाना इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/12 दर्जन। सेम उसी प्रकार 1 मोल है, 1 मोल बराबर होता है 6.0
023 इंटू 10 टू द पावर 23 1 मोल बनाना यहाँ ले लेते हैं। 1 मोल बनाना इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.2 इंटू 10 टू द पावर 23 बनाना। ठीक है, इसको हम Na से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम एवो गाड्रो नंबर बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार एक बनाना A1 बनाना इक्वल टू क्या लिख सकते हो 1/6.023 इंटू 10 टू पावर 23 मोल लिख सकते हैं। वन बनाना इक्वल टू 1/0.23 इंटू 23 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/Na। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एक दर्जन बनाना आप लोग खरीदने जाते हैं। ठीक है, एक दर्जन बनाना बोलते हैं तो एक दर्जन बनाना इक्वल टू हो गया 12 बनाना। तो उसी प्रकार एक मोल बराबर कितना हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 बनाना हो जाएगा। अगर हमको एक बनाना इक्वल टू निकालना है तो 1 बाई इतना से डिवाइड कर देंगे हम, तो इतना मोल आ जाएगा ना। जैसे 1 मोल है, 1 मोल इक्वल टू होता है Na। तो 1 मोल्स ऑफ एनीथिंग इक्वल टू N नंबर्स ऑफ एनीथिंग। मतलब 1 मोल्स एटम है तो इक्वल टू क्या होता है N नंबर्स ऑफ एटम होगा। तो एटम में कौन कौन सा एटम हम ले रहे हैं, जैसे देखिए 1 मोल्स ऑफ कार्बन इक्वल टू क्या हो जाएगा N नंबर्स ऑफ कार्बन। 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू हो जाता है 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू हो जाएगा N नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू हो जाएगा N नंबर ऑफ नाइट्रोजन। कहने का मतलब यह हुआ इसमें कि एक मोल बराबर क्या होता है, एक मोल बराबर होता है एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। तो एवोगाड्रो नंबर को हम Na से डिनोट करते हैं। तो 1 मोल्स ऑफ कुछ भी ले लेंगे, 1 मोल्स ऑफ ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लिए तो 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू कितना हो जाएगा Na नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। मतलब एक मोल में कितना हो जाएगा 6.23 इंटू 10 टू पावर 23 ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार नाइट्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन इक्वल टू Na नंबर्स ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा। और 1 मोल्स ऑफ मोलिक्यूल इक्वल टू Na नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हो जाएगा। मोलिक्यूल में हम ले रहे हैं NH3 CO2 NO2 N2। तो 1 मोल्स ऑफ NH3 इक्वल टू क्या होगा Na नंबर ऑफ NH3 हो जाएगा। ठीक है, 1 मोल्स ऑफ CO2 लिए हैं यहाँ पे तो Na नंबर ऑफ CO2 हो जाएगा। 1 मोल्स ऑफ NO2 लिए हैं यहाँ तो Na नंबर ऑफ NO2 हो जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि 1 मोल इक्वल टू हमसे पूछता है तो क्या बोलेंगे Na का वैल्यू आप लोगों को पता ही है 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 होता है। 23 एटम है तो एटम ले लीजिए, पार्टिकल है तो पार्टिकल, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, 1 मोल्स ऑफ आयन इक्वल टू Na नंबर ऑफ आयन। आयन्स में हम लोग क्या ले रहे हैं 1 मोल्स ऑफ N3 इक्वल टू क्या हो जाएगा Na नंबर्स ऑफ N-3 हो जाएगा। 1 मोल्स ऑफ NH4 प्लस इक्वल टू हो जाएगा Na नंबर्स ऑफ NH4 प्लस। 1 मोल्स ऑफ CO3 माइनस इक्वल टू हो जाएगा Na नंबर्स ऑफ CO3। कहने का मतलब यही हुआ, पूरा कैलकुलेशन इसका ये निकलता है कि 1 मोल्स ऑफ एनीथिंग इक्वल टू Na नंबर्स ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग इज बोथ साइड द सेम थिंग, मतलब दोनों साइड कुछ भी ले रहे हैं, यहाँ 1 मोल्स ऑफ कुछ भी ले रहे हैं तो Na नंबर्स ऑफ कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी में हम क्या एटम ले रहे हैं तो 1 मोल्स ऑफ एटम इक्वल टू Na नंबर्स ऑफ एटम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे अब देखते हैं। एटम है न्यूट्रल एटम पे आप लोगों को पता होगा जो कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है,
0 कूलम चार्ज होगा। नाइट्रोजन भी है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल है। ऑक्सीजन ऐसा ही है, न्यूट्रल ही है, इस पर न्यूट्रल एटम पर कोई चार्ज होता नहीं, इसलिए इसका 0 कूलम चार्ज हो गया, इस पर कोई चार्ज नहीं। सबका एक एंटिटी लिए, एक एंटिटी का मतलब एक एक लिए हुए, कार्बन एक है, नाइट्रोजन एक है, N3 माइनस जो है N-3 जो है एक है, एक क्वांटिटी में लिए हुए हैं, ठीक है। इसका एंटिटी 1 है। अगर O-2 है तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं? -1/6 × 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। O-2 का मतलब है ऑक्सीजन पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस पर नेट चार्ज निकालते हैं तो हमको 2 × -1/6 × 10⁻⁻19 कूलम करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3.2 × 10⁻19 कूलम। इसको ऐसे करेंगे, आप लोगों को देखिएगा यहाँ पे दिख रहा होगा, तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। सेम इसी प्रकार यहाँ पे -3 चार्ज आने का मतलब क्या है, इस पर 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ठीक है, मतलब डोनेट किया होगा, इसलिए इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और CO3 माइनस जो है इस पर, इसका मतलब इस पर जब -1 चार्ज आ गया, इसका मतलब है इसका नेट इलेक्ट्रॉन जो है एक इस पर गेन किया हुआ है, तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। NH4 प्लस जो है तो इस पर कितना चार्ज हो जाएगा, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। P2O5 है तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल पर कोई चार्ज होता ही नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा इसका एक एंटिटी पर इतना चार्ज है, इसी को हम डबल कर दें, डबल एंटिटी कर दें, दोगुना कर देते हैं, दोगुना कर देंगे तो सब पे क्या हो जाएगा, इस पर चार्ज दोगुना हो जाएगा, ठीक है। इस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा 2 एंटिटी पर। 0 कूलम पहले भी न्यूट्रल था, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो न्यूट्रल है, 0 × 2 करेंगे तो 0 ही होगा, इसमें भी 0 × 2 0 कूलम हो जाएगा। इसमें कितना चार्ज था, O-2 पे चार्ज कितना था, पहले एक एंटिटी पर चार्ज था कितना, -3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा, 6.4 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इस पर भी कितना चार्ज था, -4.8 × 10⁻⁻19 कूलम है, इसको डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, -9.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। Na प्लस है, इस पर कितना चार्ज था, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इसमें सब में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद जो आंसर आ गया हो गया। सेम इस प्रकार है, इसका अगर एंटिटी 3 ले रहे हैं तो फर्स्ट वाला में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो चार्ज आ रहा है वो सब इतना हो जाएगा, 9.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 14.4 × 10⁻⁻19 कूलम, 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम। जैसे Na प्लस यहाँ लिए हुए हैं, इसके 3 एंटिटी हम लिए हैं, 3 एंटिटी लिए तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। CO3 माइनस है, इस पर एक एंटिटी पर चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इसी का एंटिटी 3 ले रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4.8 × 10⁻�19 कूलम हो जाएगा। NH4 प्लस है, एक एंटिटी पर कितने चाहे, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे P2O5 है, P2O5 न्यूट्रल है, इसमें 3 एंटिटी से मल्टीप्लाई ये करेंगे, 3 एंटिटी है इसका, 0 × 3 करेंगे 0 ही होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद
इसी में हम लोग अगर Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, Na एंटिटी कर देंगे, इसी में हम लोग सभी में Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, Na, ठीक है। Na का मतलब होता है क्या, 1 मोल इक्वल टू कितना होता है, Na पार्टिकल होता है, ठीक है। इसमें हम Na जो किया है, Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू Na, तो इसमें कितना चार्ज होगा, 0 ही कूलाम होगा। इसमें भी दोनों में 0 ही कूलाम होगा। इसमें जो है, इस पे एक एंटिटी पे कितना चार्ज था, -3.2 इंटू 10⁻19 कूलाम था, ठीक है। इसमें Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इतना चार्ज आ जाएगा। Na को हम मोल बोलते हैं, ठीक है, इतना मोल चार्ज आ जाएगा इस पे, ठीक है। इसमें है एक एंटिटी पे कितना चार्ज है, -4.88 इंटू 10⁻19 कूलाम। इस पर क्या हो जाएगा, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, Na इंटू -4.8 इंटू 10⁻19 कूलाम। इसमें क्या है, Na हो जाएगा Na इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, Na इंटू, इसमें यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो गया, Na इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम हो जाएगा। यहाँ पर सेम ही है, Na इंटू 19 कूलाम, यहाँ तो 0 इंटू Na, ठीक है। इस पे एक एग्जाम्पल करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें भी एक एंटिटी है, ठीक है, 1 मोल हो गया। इसमें अगर हम 2 मोल का बात करें, ठीक है, 2 मोल का बात करते हैं, तो इसमें 2 मोल का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल में हम ये जो है 2Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। Na के जगह पर कितना हो जाएगा, 2Na हो जाएगा। इसमें भी 2Na हो जाएगा, 2Na हो जाएगा, 2Na हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस पे। एक क्वेश्चन है, कौन, नाइट्राइड आयन लेते हैं, ठीक है। एक नाइट्राइड आयन है N-3, ठीक है। इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका एक एंटिटी है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएगा, 10, प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन भी 7 हो जाएगा, ठीक है। इसी का हम Na एंटिटी ले लेते हैं, ठीक है, Na एंटिटी, Na को हम मोल भी बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछता है 1 मोल ऑफ नाइट्राइड आयन, ठीक है, N-3, फिर कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना था, पहले 10 इलेक्ट्रॉन था, इंटू Na, 10 इंटू Na इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा, प्रोटॉन 7 था इंटू Na, ठीक है। न्यूट्रॉन 7 इंटू Na न्यूट्रॉन हो जाएगा।
अगर 2 मोल ऑफ नाइट्राइड आयन कहता है 2 मोल नाइट्राइड आयन N-3, तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कितना 10 इंटू Na, 10 इंटू 2Na, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 20 Na इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, 20 Na इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसके बाद इसमें है प्रोटॉन कितना हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा 7 इंटू 2Na इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन हो जाएगा 7 इंटू 2Na न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए आप लोगों को आई होप समझ आया होगा।